वक्त बीत जाने के बाद कदर किया जाए तो वो कदर नहीं, अफसोस कहलाता है। बात बिगड़ सी गई है इस कदर, अब ना उन्हें हमारी कदर है और ना हमें उनके ना होने का अफसोस। तुमसे मोहब्बत इस कदर हुई, फिर कभी हमारी कदर ही ना हुई। कभी कभी इंसान हार जाता है, थक जाता है, दूसरों की परवाह करते करते, दूसरों की कद्र करते करते और दूसरों पर प्यार लुटाते हुए। ऐसा लगता है कि किसी को हमारी कदर ही नहीं, किसी को हमारी परवाह ही नहीं। हम चाहे जितना भी कर लें सबके लिए, पर हमारी कोई कदर नहीं करता। एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मित्रों के लिए सब कुछ करता था, सबकी कदर करता था, सबकी परवाह करता था, पर कोई उसकी कदर नहीं करता था। वो मन ही मन बहुत दुखी रहने लगा। वो सोचता था, चाहे मैं किसी के लिए कितना भी कर लेता हूँ, पर लोग मेरी कदर क्यों नहीं करते। एक दिन वो दुखी होकर एक महात्मा के पास गया। उसने महात्मा को बताया कि मैं अपने परिवार पर अपनी जान लुटा देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पर वो लोग मेरी कदर नहीं करते, मैं क्या करूँ। तो महात्मा ने उसे कहा कि मैं तेरे प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा, पहले तू एक काम कर। महात्मा ने उसे एक अंगूठी दी। उससे कहा कि बाजार जाओ और अलग अलग लोगों से इसका मूल्य पता करके आओ। सुनार के पास जाना, जौहरी के पास भी जाना, सबसे पता करना। वो सोचने लगा कि मैं महात्मा को अपनी समस्या बता रहा हूँ और इन्हें अपनी अंगूठी की पड़ी है, पर उसने सोचा ठीक है, अब महात्मा कह रहे हैं तो उनकी बात मान लेता हूँ। सबसे पहले वो एक ठेले वाले के पास गया। उस आदमी ने ठेले वाले से कहा, क्या तुम ये अंगूठी खरीदोगे और मुझे इसकी क्या कीमत दोगे। ठेले वाले ने कहा, मैं क्या करूँगा अंगूठी, पर देखने में अच्छी लग रही है तो ठीक है, मैं इसके बदले तुमको अपना कुछ सामान दे दूंगा, बाकी और कुछ कीमत नहीं दे सकता मैं। तो उस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे बेचनी नहीं है, सिर्फ इसका मूल्य पता करना था। फिर वह एक छोटे दुकानदार के पास गया। उससे भी वह यही प्रश्न किया कि इस अंगूठी का क्या मूल्य दोगे। उस दुकानदार ने कहा, मैं इस अंगूठी के आपको 500 रुपए दे सकता हूँ। फिर वो आदमी वो अंगूठी लेकर एक बड़े दुकानदार के पास गया। उस दुकानदार ने कहा कि अंगूठी तो बहुत ही अच्छी लग रही है, मैं इसके लिए आपको 8,000 रुपए दे सकता हूँ। फिर उस व्यक्ति ने कहा, मुझे बेचनी नहीं है, सिर्फ कीमत पता करना है। फिर वह उस अंगूठी को लेकर सुनार की दुकान पर गया। सुनार ने उस अंगूठी को देखकर कहा कि मैं इस अंगूठी के आपको 50,000 रुपए दे सकता हूँ। वो आदमी मन ही मन हैरान होने लगा कि क्या अंगूठी का इतना मूल्य है। फिर वो आदमी अंगूठी को लेकर एक जौहरी के पास गया और जौहरी से अंगूठी का मूल्य पूछने लगा। जब जौहरी ने उस अंगूठी को देखा तो उसने कहा, वैसे तो मैं बहुत धनवान हूँ, लेकिन मेरे पास भी इतना धन नहीं है कि इस अंगूठी का कीमत मैं तुमको दे पाऊँ। चाहे मैं तुमको अपनी पूरी संपत्ति भी दे दूं, तो भी इस अंगूठी की कीमत मैं तुमको नहीं दे सकता। ये अंगूठी बहुत कीमती है। ये सुनकर वो आदमी बहुत हैरान रह गया। फिर वो आदमी वो अंगूठी लेकर महात्मा जी के पास आया और उनसे पूछने लगा कि एक तो मैं पहले से ही परेशान हूँ, फिर आपने मुझे इस अंगूठी की पहेली में उलझा दिया। सब लोग इसका मूल्य अलग अलग बता रहे हैं। तो महात्मा ने कहा, तू ये भी नहीं समझा। वो आदमी बोला, क्या समझूं। तो महात्मा ने कहा, ये अंगूठी बहुत कीमती है, पर ठेले वाले ने इसकी क्या कीमत बताई, थोड़े से अपने सामान के बराबर। छोटे दुकानदार ने इसका क्या मूल्य बताया, सिर्फ 500 रुपए। हर किसी ने अपनी अपनी नजर से इसका मूल्य बताया। हालांकि इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि ये बहुत कीमती अंगूठी है, पर उन्होंने अपनी नजर के अनुसार इसका मूल्य लगाया। तो यदि लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते, या जो तुम उनके लिए करते हो उसे वो लोग नहीं समझते, तो आप चिंता मत करो। वो उतना ही आपको समझ सकते हैं जितना उनकी बुद्धि है। वो उतना ही देख सकते हैं जितनी उनकी नजर देख सकती है। आपकी कीमत क्या है ये सिर्फ आप जानते हो। तो आपको भी अगर ये लगता है कि लोग आपकी कदर नहीं करते, तो कभी चिंता मत करना, क्योंकि कीमती चीजों की कदर हर इंसान नहीं कर सकता। उसको तो परखने के लिए कोई जौहरी चाहिए। जिस दिन ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में आएगा, जो आपकी आत्मा को समझेगा, जो आपकी भावनाओं को समझेगा, जो आपके दिल को समझेगा, जो आपके प्यार को समझेगा, वही इंसान वास्तव में आपके मूल्य को भी समझेगा और वही इंसान आपकी कदर भी करेगा।